इलेक्शन आप इस हल्के से जीतेंगे और वजीर कानून होंगे। गड्डी तो रोको। और हमारा एक ही मुतालबा है। क्या मुतालबा है? बतौर वजीर कानून आपने बिल पेश करना कि रकबे की लीज खत्म। हम वोट देते हैं क्लास 4 भर्ती होने के लिए नहीं, गली नाली पक्की होने के लिए नहीं। हमने तो जिसको भी वोट दिया उसको कहा है पार्लियामेंट में पहुंचो, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करो। यही दुनिया और आखिरत है। आपके इलेक्शन में मैं भीख मांगूंगा, मगर शर्त एक होगी कि पहला वजीर कानून बिल पास करेगा कि कादियानियों की लीज खत्म करो। आज लोग कहते हैं कि इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। हमने कोई तैयारी नहीं की। ये तो सरप्राइज देंगे नवाज शरीफ साहब आपको और आपकी बेटी को, मगर एक इस तरह का ऐलान हम एयरपोर्ट पे जरूर करवाएंगे। बताओ, बहादुर बाप की बहादुर बेटी, आज ऐलान करो और उन चेहरों से निकाब उठाओ, नौसत वाले चेहरों को बेनकाब करो। भाई साहब ना करो, बड़ा तसल्सल तोड़ रहे आप लोग। तो जो चाहता हूं ऐलान करो कि 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया, उस हकीकत से पर्दा उठाओ। जिस तरह तुम्हारे बहादुर बाप ने गुजरांवाला जलसे में नाम लिया था, बाजवा और फैज अमीन सुन लो, तुम रियासत पाकिस्तान एपी पाकिस्तान का खलवाड़ा मत बनाओ। किया था या नहीं किया था? ये ऐद लेंगे मरियम नवाज से कि हम तुम्हारे काफिले में उस वक्त चलेंगे जब इन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाओगी तो फिर बात बनेगी। क्यों जी एवं असी लोरिये नारा लाने शेर एक बारी फिर, ये कोई नारा नहीं है मेरे लिए, ये मजाक है। हम 1947 से वोट देते आ रहे। हमारे खानदानों ने 1857 की जंग आजादी लड़ी, रेशमी रुमाल लड़ी, तहरीक खिलाफत लड़ी, मुस्लिम मस्जिद में शहीद होने वालों में हमारा खानदान भी था। ठीक है, हम मानसरा से आए थे, मगर बाबा सितार न्याजी के साथ ताया हजूर खड़े थे उस वक्त। ये लोग अब मुझे जानते हैं, मगर तारीख मुझे बहुत पुरानी जानती है। अभी बरेली की बुनियादें रखी जा रही थी, तो हमारे दादा हजूर यहां से पैदल बरेली तक गए थे। चांदी के डोलों में ऊपर चांदी के पैसे लेके, अचार के मटकों में पैसा लेके गए थे कि रास्ते में लुट ना जाए। कोई डाकू पूछता था, कहते थे बरेली अचार लेके जा रहे। और इन्हें कहा कि मैं जिस खनवादे में पैदा होया, ओ भाई जी ताड़े को दरिया ने नसी अचार बेच के मसले क्यों जी? और मैं ये बात कर रहा हूं, क्या भाई ये मजाक है कि हम बापर्दा नवाज शरीफ की बेटियों को उठाकर लेके जाए? आओ ना बहन जी, आज वोट पा लीजिए। ए बापर्दा जान सुबह सवेरे सवेरे हांडी पका के घर बच्चों को छड़ जान कि पुत्रों गर्म करके तंदूर तो रोटियां ले आना। मैं आज नवाज शरीफ को वोट पान जा रही हूं।
इस तरह होता है कि नहीं होता? सारा दिन आप बैठी प्यासी, रात को आप शेर एक बारी फेर करके वापस आ गए, और शेर के साथ क्या अंजाम हो? शेर साहब जब 2 तिहाई अक्सरियत लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, मुल्क को टेक ऑफ करवाए, नवाज शरीफ मुल्क को एशिया का सुपर पावर बनाए, और गुलाम आजाद 58 भी लगाकर वापस भेज दे आपके शेर को। नवाज शरीफ एटमी धमाके करे और मुशर्रफ कारगिल पर फौजें चढ़ाकर मुल्क के साथ गद्दारी करे, नवाज शरीफ को अटक किले में बंद करे, जिला वतन करे, की फायदा? शेर एक दफा फिर क्यों? दसो ना, है नहीं मजाक? शेर इस दफा शेर जाएगा मगर सबको हड़प करता हुआ जाएगा, तब बात होगी। दो तिहाई अक्सरियत में जिला वतन है, वापस आता है, रियासत कमजोर है, सारे मिल के बैठते कहते हैं आओ नवाज शरीफ के गले में एक कमजोर पाकिस्तान फिर डाल देते हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से चला देगा। मैंने हल्का 125 पुराने 95 में मैंने उस दिन तकरीर की, मैंने कहा हल्के वालों, ये नवाज शरीफ का कमाल नहीं है, वो दाता की नगरी से जब इलेक्शन लड़ता है और दाता के टिकट पर आता है, और जब हल्का 95 से जाता है खुदा उसको वजीर आजम बना देता है। ये खैरात है वलियों की नवाज शरीफ को, नहीं तो लोगों ने सदियां गुजार दी सियासत में, मिनिस्टर नहीं बने। एक नौजवान लाहौर की धरती से उठा, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले गया, पाकिस्तान को एडमी पाकिस्तान बनाया, 2013 में लाके उसको बिठाया कि पाकिस्तान को संभालो, उसने एडमी पाकिस्तान को संभाला। हालांकि उसके दिल में बड़ा दर्द था, उसने अपने वालिद को कंधा नहीं दिया, वो जलावतन रहा, वालिद फौत हो गया, ताबूत को जहाज पे चढ़ाते वक्त मैं पास खड़ा था। नवाज शरीफ ने कहा अब्बा जान आपने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कुर्बान करता हूं कि नवाज और शहबाज इस मुल्क के ऊपर, अब्बा जान आज मुल्क के लिए मैं आपको अकेला भेज रहा हूं, रोज़े महशर मुलाकात हो। जब ताबूत को वो PIA वाले आए, उन्होंने वो रेड़ी पे रख के लेके जा रहे थे, मैंने उस वक्त नवाज शरीफ की आंखों में आंसू देखे थे, कसम खुदा की, और मैंने सोचा ये शख्स सारी जिंदगी मुशर्रफ को माफ नहीं करेगा, मगर जब वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा आया, उसने कहा मैंने जाती सारा इंतकाम माफ कर दिया। ये है नवाज शरीफ। और इमरान, वाह नवाज शरीफ तेरा भी केड़ा कमियां नाल काला पिया, गुलाम आजाद कमी, मुशर्रफ कमी, इमरान कमी, बाजवा कमी, कमी है ना। कमी असी पिंड में किनू कहने कमीना। कमीना कौन होता है? जो मौसम को डसते वो कमीना होता है। जो मौसम की कमर में छुरा पे वो कौन होता है? कमीना। एक दफा बाजवे से जर्नलिस्टों ने पूछा भाजी फोन बंद करना, कार्ड दस के आया करो जलसे दे, तुसी रोटियां वास्ते आंदे हो, पिछे फोन करते बच्चे ने सोने छेती रोटी पहुंचाओ। गल है या नहीं? शुक्र है साडे नाल एक काम नहीं। बाजवे को जर्नलिस्टों ने कहा बाजवा साहब सुना है कैप्टन सफदर आपका शागिर्द है? कहते हाँ, कोयटा में 8 महीने मैंने उसको पढ़ाया। कहते अगर वो सर्विस न छोड़ता तो क्या होता? वो क्या होना था उसने? कहीं मेजर रिटायर होता, ज्यादा से ज्यादा कर्नल हो जाता। मुझे जर्नलिस्टों ने कहा वो ये बात कह रहा था। मैं कहा जितने उस्ताद नलायक हो तो शागिर्द नलायक ही कर दे। मैंने कहा बाजवा साहब अगर मेरा ससुर मेरे लिए एड़ियां रगड़ता तो मैं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता।